नमस्कार छात्रों, मैं गिरिराज मंगल आज आपके समक्ष एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज अपने इस वीडियो का मुख्य विषय रहेगा कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 2 संख्या पद्धति। इसके पहले अपन ने संख्या पद्धति के बारे में कई प्रकार के क्वेश्चन पढ़े हैं। उसी कड़ी में आज अपन अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना, क्योंकि अपन वैसे तो जानते हैं कि यह परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, किंतु सत्यापित करके देखना है कि यह वाकई में एक अपरिमेय संख्या है। दूसरी बात, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार दो प्रकार का होता है, यह भी अपन जानते हैं। एक तो होता है शांत दशमलव प्रसार और एक होता है अशांत दशमलव प्रसार। तो अपन को देखना है कि शांत दशमलव प्रसार है या अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, और यदि शांत दशमलव प्रसार है तो उनको दशमलव में भी बदलना, इनके बारे में आज इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। किंतु इसके पहले आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आपको निरंतर कड़ी से कड़ी जुड़ते हुए मिलते रहें, आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। अब देखिए, हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, और ये जो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं ये 100% बोर्ड के एग्जाम में आने वाले हैं। कई बार क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए हैं, और ये ध्यान कीजिए, यहाँ जो भी वीडियो के माध्यम से आपको क्वेश्चन समझाए जा रहे हैं या वीडियो के माध्यम से आपको जो डाले जा रहे हैं, ये 99% आपको बोर्ड की एग्जाम में आने से संबंधित ही डाले गए हैं, ताकि आप इन क्वेश्चनों को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान से समझें। तो हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। हल क्रमांक 1, सिद्ध कीजिए। माना 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम इसको मानते हैं, माना 5 माइनस का √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। यानी अपरिमेय तो अपन को सिद्धि करनी है, इसके विलोम यानी विपरीत अपन इसको मान करके चलेंगे। अपन को अपरिमेय सिद्ध करनी है, तो अपन ने इसको क्या माना है, परिमेय संख्या। तो देखिए, परिमेय संख्या को अपन जानते हैं, या तो a/b के रूप में लिख लें या p/q के रूप में लिख लें। तो इसलिए p/q इक्वल टू 5 माइनस √3। यहाँ p/q पूर्णांक है, पूर्णांक, और पूर्णांक में अपन जानते हैं कि शून्य भी होता है, किंतु यहाँ शर्त है, किंतु q का मान क्या नहीं है, शून्य नहीं है। q का मान शून्य नहीं है यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ देखेंगे आप कि √3 को आप इधर ले आइए, और ताकि प्लस का हो जाएगा। 5 माइनस यहाँ p/q कर दीजिए। इसके बाद जो ही अपन आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ बटा 1 लगा दीजिए। लघुत्तम अपन यहाँ q लेंगे, किसका, 1 और q का लघुत्तम अपन लेंगे। तो q में अपन सबसे पहले 1 का भाग देंगे, 1 का भाग q बार जाएगा, और q को अपन 5 से गुणा करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 5q हो जाएगा। इसके बाद यहाँ q में q का 1 बार जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये p हो जाएगा। तो अपन यहाँ देख रहे हैं कि p और q तो पूर्णांक है पहले से, किंतु 5 भी पूर्णांक है। और अपन इस बात को भी जानते हैं कि पूर्णांकों को आपस में किसी भी प्रकार से जोड़े, गुणा करें, घटाएं, भाग करें, हमको परिमेय संख्या प्राप्त होती है। यहाँ p, q व 5 तीनों क्या है, यहाँ पूर्णांक है, तीनों पूर्णांक है। इसलिए जब तीनों पूर्णांक है, तो अपन क्या लिख सकते हैं, 5q माइनस का p/q एक परिमेय संख्या है। फिर क्या हो जाएगी, ये परिमेय संख्या। परिमेय संख्या है, इसका मतलब ये भी परिमेय संख्या होनी चाहिए। क्यों, बराबर का चिन्ह है, तो इसलिए √3 भी एक ही परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या है। अब √3 को परिमेय संख्या मान नहीं सकते, क्योंकि अपन जानते हैं ये तो एक अपरिमेय संख्या है, किंतु
यहाँ लिखेंगे अपन, किंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्रकट होता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। भाई जिस चीज को अपन जानते हैं कि 20 से 20 40 होता है, और कहीं अपन को 20 और 20 50 सिद्ध हो जाए तो क्या है, यह है अपन मान सकते हैं? नहीं मान सकते। तो यही कंडीशन अपन सामने यहाँ पर आई है कि √3 एक परिमेय संख्या सिद्ध हो रही है, जबकि √3 को अपन जानते हैं ये एक अपरिमेय संख्या है। अतः यहाँ लिखेंगे अपन, अतः हमारी परिकल्पना गलत है। और देखिए अब परिकल्पना कौन सी गलत हुई? अपन ने जानबूझ करके इसको अपरिमेय संख्या को क्या माना था? परिमेय संख्या माना था। इसलिए ये जो अवधारणा अपन ने मानी थी, ये जो परिकल्पना अपन ने की थी, ये क्या होगी? गलत सिद्ध होगी। और गलत सिद्ध होगी तो फिर परिमेय की जगह क्या मानना पड़ेगा? इसको अपरिमेय मानना पड़ेगा। अतः अब यहाँ लिख सकते हैं अपन, अतः 5 - का √3 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से जो भी अवधारणा है उसको अपन विलोम मान करके, क्योंकि अपरिमेय को अपरिमेय सिद्ध करना है तो पहले उसको परिमेय संख्या मानिए, और परिमेय जब अपन ने मानी और परिमेय के माध्यम से कोई अवधारणा गलत सिद्ध हो रही है तो फिर अपने आप ही वो अपरिमेय संख्या मान ली जाएगी। तो हम इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, क्योंकि कई बार बोर्ड के एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे अपन। अब देखिए अपन जो क्वेश्चन मैंने दूसरा लिखा है, इस टाइप का क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। आप जब पुराने पेपर सर्च करेंगे या पुराने पेपर आपके पास रखे हो तो आप उनको देखेंगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा कि यहाँ पर जो वीडियो में आपको क्वेश्चन डाले गए हैं वो बोर्ड की एग्जाम के अनुरूप ही डाले जा रहे हैं। तो हम दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे कि 15/1600। पहले अपन को देखना यह है कि इन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती है तो उनको दशमलव में नहीं बदलना, यदि शांत दशमलव प्रसार आ जाता है तो उनको दशमलव में बदलना। ये चीज़ और मैं आपको बता दूं कि शांत दशमलव की पहचान कैसे होगी। यदि पहली बात तो अंश और हर दोनों परस्पर सह अभाज्य होने चाहिए, और सह अभाज्य होने के बाद हर के अभाज्य गुणनखंडों को 2n गुणा 5n के रूप में लिखा जा सके तो समझ लीजिए उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। अब देखिए आप यहाँ हम दूसरे क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, 15/फर्स्ट नंबर की बात कर रहे हैं, इसमें 1600। यहाँ कट रहा है, यानी 5 से 3 बार कट रहा है, और यहाँ 5 से 5 × 15, 1 5 दूनी 320 हो जाएगा। अब यहाँ 3 यानी अपन ने 5 से विभाजित कर दिया, 320 के गुणनखंड अपन करेंगे, यहाँ अलग से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 320 का 2 का भाग अपन देंगे 160, फिर 2 का देंगे तो 80 हो जाएगा, फिर 2 का देंगे तो 40 हो जाएगा, फिर 2 का दे दीजिए 20 हो जाएगा, फिर आप 2 का भाग दो 10, फिर आप 2 का दे सकते हैं 5, और फिर 5 में 1 हो जाएगा, यानी 2 की घात कितनी हो जाएगी? 6। यहाँ 2 की घात 6 हो जाएगा, और यहाँ पर ये 5 हो जाएगा। ये अपन ने एक तरह से हर के अभाज्य गुणनखंड कर लिए, उनको घातांकों में लिखा। अब आप यहाँ देख रहे हैं इसके ऊपर कुछ घात नहीं तो 1 घात मान ली जाएगी, तो यहाँ 2 की घात m और n घातांक है, तो यहाँ लिखेंगे अपन क्या? शांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार हो गया। इसका कारण भी लिख सकते हैं, क्योंकि हर के अभाज्य गुणनखंड जो है
वो 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में है। आपसे पूछ लिया, मान लीजिए इसको आपने 7 प्रसार के रूप में कैसे माना, तो अपनी शर्त है कि जिस परिमेय संख्या के हरों के अभाज्य गुणनखंडों को 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में लिखा जा सकता है, तो उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार 7 दशमलव प्रसार होता है। अब वही बात किसकी, तो उसने पूछा है 7 दशमलव प्रसार हो तो दशमलव में बदलो। दशमलव में कैसे बदलते हैं ध्यान करना, 15/1600 बिना भाग दिए, तो इसका अर्थ निकल के आया था 3/2 के घात 6 गुणा 5 घात 1। अब इसमें अपन को क्या करना है, यानी घात अलग अलग होगी तो ही पता चल जाएगा 7 दशमलव प्रसार है। 2 और 5 होना चाहिए। अगर मान लीजिए एक कंडीशन और आ जाती है कि जैसे 2 तो आ गया 5 नहीं आया, तो अपन गुणा 5 करके उसके ऊपर घात 0 लगा सकते हैं, क्योंकि उसका मान होगा क्या, 1 होगा। अगर मान लीजिए 5 के ऊपर कितनी घात आ गई, चलो 5 ही आ गया या कोई घातांक आ गई, 2 नहीं आया, तो अपन वहां 2 लिख करके घात 0 लगा सकते हैं और अपनी ये कंडीशन बन जाएगी। तो हम आगे बात करते हैं अब इसकी 3/, यहाँ दशमलव में बदलने के लिए इनकी घातांकों को समान करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, यहाँ 2 की घात 6 गुणा 5 की घात 1 है, तो यहाँ 5 की घात अपन को 5 और चाहिए है, और यहाँ पर भी अपन को 5 घात 5 से गुणा करना पड़ेगा। ऐसा क्यों किया, समान घात करने के लिए 2 और 5 की, तो अंश में करेंगे गुणा और हरवे दोनों में करेंगे, तो 3 गुणा 5 को जब 5 बार गुणा करते हैं तो आपको मालूम है कितना होता है, 3 बार गुणा करने पर 125, 4 बार गुणा करने पर 625 और 5 बार गुणा करने पर आता है 3125। अब देखिए आप गुणा करके देख लीजिए, तो यहाँ 2 की घात 6 और यहाँ 5 की घात 6 हो गया, तो यहाँ तो हो जाएगा 93 हो जाएगा, और यहाँ 2 गुणा घातांक के नियम के अनुसार यहाँ 6 घात हो जाएगी। अब फिर आगे बढ़िए आप यहाँ, तो 93 बटे 10 की घात क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 10 की घात 6 हो गया। इसका मतलब यह है अंश में अपन 6 अंक बाईं ओर से यानी दाईं ओर से बाईं ओर जाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा 93 1 2 3 4 5 और 6 अंक छोड़ करके अपन को दशमलव लगाना है। दशमलव के पहले कोई अंक नहीं है, अपन यहाँ 0 लगा सकते हैं। इस प्रकार से अपन को यहाँ लंबी विभाजन क्रिया किए बिना दशमलव में बदलना है। आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए ताकि आपको यहाँ किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं हो, आप बाद में भी इसको उतार सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं सेकेंड। देखिए 17/6 बराबर क्या हो जाएगा, 17/2 गुणा 3। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ मैंने आपको बताया 2 अथवा 5 के अलावा कोई अंक नहीं आना चाहिए, ये 3 आ गया, इसलिए अपन इसको लिखेंगे क्या, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। क्यों, क्योंकि इसके हर के अभाज्य गुणनखंडों को, क्योंकि यहाँ लिख सकते हैं इसमें भी, क्योंकि हर के अभाज्य गुणनखंड जो है 2 की घात m गुणा 5 घात n के रूप में नहीं है। इस प्रकार से आप यहाँ लिख सकते हैं। हम तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, इसी में 35/50 बराबर देखिए आप, यहाँ कट रहा है 5 से 7 बार और 5 से यहाँ 10 बार कट रहा है, तो 7/2 गुणा यहाँ 5 हो जाएगा। तो देखिए आप, अब यहाँ आप देख रहे हैं दोनों के ऊपर कुछ घात नहीं है, तो एक एक तो मानी जाएगी। तो इसी से अपन को पता चल गया कि इसका इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा, कैसा होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा, शांत दशमलव प्रसार। अब यहाँ शांत दशमलव प्रसार है तो दशमलव में बदलना, तो हम क्या लिखेंगे, 35/50 इक्वल टू 7/10 हो जाएगा, और 7/10 जब हो जाएगा तो ध्यान करिए अपन इसको 0.7 में बदल देंगे, क्योंकि 10 है, एक अंक छोड़ करके अपन दशमलव लगाएंगे,
0.7 हो जाएगा। और चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें 129/2 के घात 2 गुणा 5 के घात 7 गुणा 7 की घात 5। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि 2 और 5 के अलावा यहाँ दूसरा अंक 7 आ चुका है। घात तो कुछ भी हो, किंतु अंक 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा अंक होना ही नहीं चाहिए। तो अपन इसको लिखना पड़ेगा क्या? अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। इस प्रकार से अपन को परिमेय संख्याओं को जो है पहले दशमलव में बदलने से पहले जानकारी ये करना कि इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा। यदि शांत दशमलव प्रसार है तो उसको अपन हर के अभाज्य गुणनखंड जो भी आपके आए हैं 2 और 5 उनकी घातों को आप समान कर लीजिए और समान करने के बाद घातांक के नियम के अनुसार उसको दशमलव में बदल दीजिए। प्रिय छात्रों, आपको हम समय समय पर वीडियो दिखाते रहेंगे, आप उसको अंत तक देखते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।